कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक विच इज़ केनीजियन द केनीजियन स्कूल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लासिकल स्कूल करवाया था और उसमें ये बताया था कि क्लासिकल्स ने कहा था कि जो इकॉनमी है वो सेल्फ ड्रिवन होनी चाहिए, वो फ्री मार्केट फ्री होनी चाहिए, लेजिस फेयर होनी चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन केन्स ये कहते हैं कि देयर शुड बी अ रोल ऑफ गवर्नमेंट इन दिस। तो ये उसके उल्टा है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो केनेजियन स्कूल ऑफ thought. This says that this school of thought advocates by लॉर्ड केन्स। ठीक है, लॉर्ड केन्स ने इसकी एडवोकेसी की थी। लॉर्ड केन्स ये कहते थे कि ठीक है, लॉर्ड केन्स बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं ये, ठीक है। आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था। ठीक है, मैं आपको ग्रेट डिप्रेशन की भी स्टोरी बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ग्रेट डिप्रेशन, इसमें क्या था कि दुनिया की सारी जो टॉप इकोनॉमीज़ थे वो काफ़ी हिल गई थी, मार्केट हिल गया था, स्टॉक मार्केट काफ़ी डिसबैलेंस हो गया था, ठीक है। सो ये कब हुआ था? 1929 में। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन, देयर वॉज वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन होता है मंदी। मंदी, ठीक है। मतलब किसी चीज़ की कोई गुड है, गुड वन, ठीक है। या फिर लगा लीजिए आइसक्रीम का एक पैकेट है, वो 10 रुपये का आता था, मगर इकॉनमी के अंदर डिप्रेशन इस तरीके से आया कि उसकी जो एक्चुअल सही कीमत है 10 रुपये तो है ही है, मतलब सब कुछ मिला के, प्रॉफिट मिला के 10 रुपये बनती है एक्चुअल, ठीक ठाक, लेकिन उसकी प्राइस गिर गई है 5 रुपये में। तो ये मंदी है, ये भी इकॉनमी के लिए बहुत ख़राब चीज़ होती है, ठीक है। तो इकॉनमी डिप्रेशन के अंदर चली गई थी, ठीक है। इट वाज अ कंडीशन ऑफ परसिस्टेंट फॉल इन प्राइसेस। परसिस्टेंट फॉल होता है प्राइस में, ठीक है। प्राइस बहुत ही गिर जाती हैं, प्रॉफिट में, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में और एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। फॉल इन प्राइस हो जाता है इसमें, इन्वेस्टमेंट में फॉल हो जाता है, प्रॉफिट में फॉल हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट में फॉल हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये सब इफ़ेक्ट्स थे डिप्रेशन, इसके ग्रेट डिप्रेशन के। फिर कीन्स ने ये देखा, कीन्स ऑब्जर्व्ड दैट द क्लासिकल बिलीफ वाज नॉट वर्किंग। क्लासिकल्स ने कहा था कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, इकॉनमी अपने आप से डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से अपने आप को ठीक कर लेगी। लेकिन केन्स ने ये देखा इस लेवल पे, जब ग्रेट डिप्रेशन आया, कि इकॉनमी सुधर नहीं रही है, ठीक है। इकॉनमी, जो क्लासिकल्स ने बात बोली थी वो तो सही साबित नहीं हो रही, उसके हिसाब से तो इकॉनमी ठीक नहीं हो रही। देन अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू टू परसिस्ट। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी है इकॉनमी के अंदर, वो परसिस्ट कर रही थी फिर भी, ठीक है। अकॉर्डिंगली, इसीलिए ही उन्होंने सजेस्ट किया दैट गवर्नमेंट मस्ट इंटरफेयर। उन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए इस हालात में, टू करेक्ट दिस इक्विलिब्रियम। जो डिस इक्विलिब्रियम आ गया है मार्केट के अंदर, इक्विलिब्रियम होता है ये, दिस इज़ डिमांड, दिस इज सप्लाई, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस लेवल पे प्राइस है, इस लेवल पे क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। मगर ठीक है, मगर अगर इकॉनमी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम है, ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम है, डिसइक्विलिब्रियम कैसे होता है वो कि, ठीक है, ये है, ये इक्विलिब्रियम था, सप्लाई बढ़ गया, ये सप्लाई घट गई, ठीक है। तो उससे डिमांड कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, ये डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो डिसइक्विलिब्रियम आ गया मार्केट इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, जहाँ पे डिमांड इज़ नॉट इक्वल टू सप्लाई, दिस इज डिसइक्विलिब्रियम। और यहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, दिस इज इक्विलिब्रियम, ठीक है, दिस इज डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। सो उन्होंने कहा अगर इस चीज़ को करेक्ट करना है तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, किस चीज़ को? डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड कीन्स ने अपनी बुक में कहा
कि इन हिज बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये इनकी बुक का नाम है, ठीक है, सजेस्टेड द नीड ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू कंट्रोल इकोनॉमी इन द सिचुएशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। इस बुक में उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा ताकि डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन को ख़त्म करा जा सके और इक्विलिब्रियम सिचुएशन को रीएस्टैब्लिश किया जा सके, ठीक है। ही स्ट्रेस दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इज़ रिक्वायर्ड इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्शन। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो कहाँ पे होगा, एरियाज ऑफ प्रोडक्शन में और इन्वेस्टमेंट में। मतलब अगर डिप्रेशन है इकॉनमी के अंदर, ठीक है, इकॉनमी अगर सफ़र कर रही है डिप्रेशन से, तो गवर्नमेंट ठीक है, तो गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोडक्शन को बढ़ाएगी और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी, ठीक है। ये रोल कैसे प्ले करेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, या कह सकते हैं जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, प्राइस बढ़ेगा तो डिप्रेशन करेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को तो आना ही पड़ेगा। ही स्ट्रेस दैट द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड टू एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट टू करेक्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा, ठीक है, बाय क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्यों देना चाहती है, उससे क्या होगा कि जब न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो लोगों को जॉब मिलेगी, जॉब इंक्रीज़ होएगी, उससे क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, उससे क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, उससे क्या होगा, उससे जो है एक मॉडरेट इन्फ्लेशन आएगी इकॉनमी के अंदर, जो क्या करेगी, डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करेगी, ठीक है, करेक्ट करेगी डिसइक्विलिब्रियम को। दिस वाज द आइडिया बिहाइंड व्हाई द गवर्नमेंट हैज़ टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो दिस वाज द केंजियन स्कूल ऑफ थॉट। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। नाउ डेज हम यही सब देखते हैं कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है। जैसे कोविड के टाइम में भी इकॉनमी के अंदर काफ़ी मंदी आ गई थी, तो तब लोगों को डीबीटीज़ के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के थ्रू कैश ट्रांसफ़र किया गया ताकि उनकी एग्रीगेट डिमांड बढ़े, ठीक है। आई होप आपको ये केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट या केंजियन स्कूल ऑफ थॉट समझ में आ गया होगा। और इफ़ यू आर फीलिंग एनीथिंग विच इज़ नॉट गेटिंग into your understanding or concept, there is not a full concept clarity, then you can comment me into the comment section. I will definitely reply to it, right? So मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, till then bye.